नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य एल1 मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत आदित्य एल1 मिशन क्या है, आदित्य एल1 मिशन का पर्पज़ क्या है, लैग्रेंज पॉइंट आपके क्या होते हैं, आदित्य एल1 मिशन में आपके कौन से पेलोड लगाए गए हैं और दुनिया के अन्य देशों के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए जो भी मिशन लॉन्च किए गए हैं उन मिशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.com के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आदित्य एल1 मिशन की, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यह मिशन हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस मिशन का मुख्य रूप से उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य के अध्ययन के लिए हमारे देश के द्वारा लॉन्च किया गया यह आपका पहला स्पेस मिशन है। आदित्य एल1 मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 सितंबर 2023 को दोपहर में 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 की सहायता से इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको ये सारे तथ्य ध्यान रखने हैं कि 2 सितंबर 2023 को दिन में 11:50 पर आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 की सहायता से आदित्य एल1 मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये जो हमारा मिशन है 4 माह लगभग 125 से 126 दिन के बाद ये आपके लैग्रेंज 1 बिंदु के पास पहुँचेगा और वहाँ पर एक हॉलो ऑर्बिट में आपका चक्कर लगाएगा और उसी स्थान से ये आपके सूर्य का अध्ययन करेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आदित्य एल1 मिशन का जो कार्यकाल है वो आपके 5 वर्षों का होगा। कितने समय का है? तो ये आपके 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। तो आदित्य एल1 मिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार साजी। क्या नाम है? निगार साजी। ये हमारे आदित्य एल1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है उसके लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। अगर हम लोग यहाँ पर कुल लागत की बात करते हैं तो इसरो जो है वो अपने किफ़ायती स्पेस प्रोग्राम के लिए जाना जाता है और भारत के द्वारा यहाँ पर 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ में आदित्य एल1 मिशन को लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे लैग्रेंज बिंदु क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की रही है और हमारे मिशन में भी इसको मेंशन किया गया है। मिशन का नाम ही है आदित्य एल1। तो आइए समझते हैं कि ये हमारे लैग्रेंज बिंदु क्या होते हैं। तो यहाँ इमेज के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए 2 खगोलीय पिंड अगर आपके पास में है, यहाँ पर देखिए ये पहला खगोलीय पिंड है और ये दूसरा खगोलीय पिंड है। तो किन्हीं 2 खगोलीय पिंड के बीच में कुल मिलाकर के 5 ऐसे स्थान होते हैं जिन स्थानों पर इन खगोलीय पिंड का जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है वो आपका हो जाता है नगण्य। यानी कि इसके द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल और इस पिंड के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल इस स्थान पर संतुलित हो जाता है। तो किन्हीं भी 2 खगोलीय पिंड के बीच में इस प्रकार के आपको 5 बिंदु देखने को मिलते हैं। देखिए L1, L2, L3, L4 और ये हमारा हो गया L5। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे लैग्रेंजेस बिंदु होते हैं, अगर इस स्थान पर कोई भी ऑब्जेक्ट या अन्य सैटेलाइट वगैरह भेजा जाता है तो इसके ऊपर अपकेंद्रीय बल कार्य करने लगता है और इसीलिए यहाँ पर आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो इसी बिंदु के चारों तरफ आपका चक्कर लगाने लगता है। तो बात करते हैं अगर हम लोग सूर्य की और पृथ्वी की, तो इन दोनों के बीच में आपको टोटल 5 लैग्रेंजेस बिंदु देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 2 खगोलीय पिंड के बीच में वह स्थान
जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है, उसी को हम लोग लैग्रेंज बिंदु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग और क्लियर देख सकते हैं, ये हमारा सन है, यहाँ पर हमारी अर्थ है, L1 यहाँ पर है, L2 आपका ये हो गया, L3, L4 और ये आपका हो गया L5। आपको ये ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है वो आपके L1 के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि जो हमारा लैग्रेंज 1 बिंदु है उसके लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग इस बिंदु की बात करते हैं तो ये हमारे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। कितने? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर आपको लैग्रेंज 1 बिंदु देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसरो के पास में ये भी ऑप्शन थे कि वो आदित्य L1 मिशन को L5, L4, L3 या L1 के लिए L2 के लिए लॉन्च करते, लेकिन अगर हम लोग L1 बिंदु की बात करते हैं तो सबसे खास बात है कि ये हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इस स्थान पर जो आपके सूर्य पर ग्रहण लगता है उसका भी कोई प्रभाव नहीं होता है, और इस स्थान से जो हमारा सन है वो आपका हमेशा ही विजिबल होता है। तो इसीलिए आदित्य मिशन को आपके L1 बिंदु के लिए लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे आदित्य L1 मिशन में जो आपके 7 पेलोड लगाए गए हैं। अगर हम लोग इन 7 पेलोड की बात करते हैं तो इसमें से 3 पेलोड आपके ऐसे हैं जो कि इन सीटू ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी हमारे सूर्य से आ रही आपकी किरणें हैं या जिस प्रकार का इसका मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये L1 पॉइंट के ऊपर से ही ऑब्जर्व करेंगी। बाकी इसमें जो आपके 4 अन्य पेलोड लगाए गए हैं, ये 4 पेलोड आपके डायरेक्टली सूर्य की एनालिसिस करेंगे, यानी कि सूर्य का परीक्षण यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उन 3 पेलोड के बारे में जो कि आपके L1 बिंदु से ही सूर्य का अध्ययन करेंगे। तो पहला पेलोड है एस्पेक्स, यानी कि ASPEX। इसका पूरा नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। क्या काम होगा इसका? तो L1 बिंदु के ऊपर जो भी हमारी सूर्य से निकलने वाली अल्फा किरणें आ रही हैं उनका अध्ययन करेगा एस्पेक्स। फिर बात करते हैं मैग की, यानी कि एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। ये क्या करेगा? तो L1 बिंदु के पास जो भी हमारे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा ये आपका मैग, यानी कि यहाँ पर जो आपके मैग्नेटोमीटर्स लगाए गए हैं। तीसरा हमारा है पापा, यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तो L1 बिंदु के ऊपर जो भी हमारे सूर्य से प्लाज्मा की किरणें आ रही हैं उन किरणों का अध्ययन करेगा पापा। तो ध्यान रखिएगा, एस्पेक्स, मैग और पापा, ये हमारे 3 ऐसे पेलोड हैं जो कि आपके L1 बिंदु पर ही सूर्य का अध्ययन करेंगे। आगे अब हम लोग बात करेंगे अन्य 4 पेलोड के बारे में जो कि आपके डायरेक्टली सन का अध्ययन करेंगे। तो पहला हो गया BELC, यानी कि विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। तो ये आपके सूर्य की हाई डेफिनेशन फोटो खींचेगा। क्या करेगा? HD क्वालिटी में सूर्य की ये हर दिन लगभग 1440 फोटो खींचेगा और उन फोटोज़ को ये पृथ्वी के ऊपर भेजेगा। फिर बात करते हैं सूट की। सूट का नाम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी ये फ़ोटो खींचेगा, या आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उनके अध्ययन के लिए सूट पेलोड को इसमें स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं सोलेक्स की, यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमारे सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पापा है वो आपके L1 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एनालिसिस करेगा, लेकिन ये जो सोलेक्स है ये आपके सूर्य के चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका अध्ययन करने का काम करेगा। आगे बात करेंगे HAL1OS की, यानी कि हाई एनर्जी
L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो आपका पेलोड है, सूर्य की जो भी आपके हाई एनर्जी वाली एक्स किरणें होगी उनका अध्ययन करने का काम करेगा यहाँ पर HAL-1OS। तो इस प्रकार से हमने इसके जो 7 पेलोड हैं उन 7 पेलोड के बारे में और उनका क्या कार्य है उसके बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं कि आदित्य L1 मिशन का मेन पर्पज क्या है। तो इसके कई सारे उद्देश्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पर्पज है कि सूर्य की सतह जहां का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य का कोरोना जहां का तापमान लगभग 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, इसके बीच में जो तापमान का अंतर है इसका कारण क्या है। यानी कि अगर हम लोग सूर्य मान लेते हैं ये, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, जबकि सूर्य के बाहर जो यहाँ कोरोना है यहाँ का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा। तो आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो तापमान में अंतर है उसके पीछे का कारण क्या है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि सूर्य का जो ऊपरी वातावरण है यहाँ से जो आपके सोलर फ्लेयर निकलते हैं या सौर वायु निकलती है उसकी तीव्रता के बारे में पता लगाना। अगला इसका काम है कि सूर्य से जो भी हमारी परावैंगनिक किरणें निकलती हैं उसकी उत्पत्ति के बारे में पता करना और उनकी जांच करना। इसके अलावा सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, सूर्य का जो क्रोमोस्फीयर है, इसका कोरोना है और इसके चुंबकीय क्षेत्र का परीक्षण करना। यानी कि आप कह सकते हैं कि आदित्य L1 मिशन सूर्य के समग्र अध्ययन के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब हम लोग दुनिया के अन्य देशों के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए जो भी आपके मिशन लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य के अध्ययन के लिए जो पहला मिशन लॉन्च किया गया था इसका नाम है हेलियोस। क्या नाम है? हेलियोस इसका नाम है। इसको जर्मनी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने साझा रूप से लॉन्च किया था 1974 और 1976 में। दूसरा मिशन है ISEE-3 यानी कि इंटरनेशनल सन अर्थ एक्सप्लोरर 3। ये जो आपका मिशन है 1978 में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। तीसरा मिशन है विंड के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये मिशन अमेरिका के द्वारा 1994 में लॉन्च किया गया था। चौथा आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है सोहो यानी कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये पृथ्वी है, ये सन है, यहाँ पर आपको L1 मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा L2। तो जो आपका सोहो मिशन है वो इस L2 पॉइंट के लिए लॉन्च किया गया था। कब? 1995 में, और इसको अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं स्टीरियो मिशन की। तो इसका पूरा नाम है सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी। अमेरिका के द्वारा वर्ष 2006 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। आगे हम लोग बात करेंगे सूर्य के लिए जो आपका सबसे बड़ा मिशन है जिसे हम लोग सोलर पार्कर प्रोब या पार्कर सोलर प्रोब के नाम से जानते हैं। अमेरिका के द्वारा वर्ष 2018 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और सबसे नवीनतम जो मिशन है वो चाइना ने 2022 में लॉन्च किया था। इसका नाम है ASOS यानी कि एडवांस्ड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सोलर। तो ये जो आपके 7 मिशन हैं ये दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसियों के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आदित्य L1 मिशन और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी तथ्यों को डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।